Welcome class. In this class today we are going to discuss about spinal cord. क्योंकि हमने ब्रेन की पूरी माया को पिछले लेक्चर में अच्छे से जाना है एंड वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट ब्रेन इट्स डिफरेंट टाइप्स जिसमें फोर ब्रेन मिड एंड हाइंड ब्रेन आता है एंड देन वी डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ दैट एंड फिर हमने कुछ एनाटॉमी को भी जाना, कुछ मॉर्फोलॉजी भी देखी कि इसके डिफरेंट मेम्ब्रेन्स होते हैं, उनमें CSF फ्लूइड होता है दैट इज़ अ शॉक एब्जॉर्बेंट, उसके बाद क्रेनियल बॉक्स में इसको फिट किया जाता है. सो दिस इज़ ऑल बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह कि कैसे ब्रेन को बनाए. इट्स वेरी कम्प्लेक्स ऑर्गन. अब जब ब्रेन का जो एक्सटेंशन है इट एक्सटेंड्स अप टू योर दिस थ्रू दिस स्पाइनल कार्ड. तो हम स्पाइनल कार्ड को जानेंगे. इसकी ये स्ट्रक्चर है एंड इट्स यूजुअली हैविंग 24 सेगमेंट्स एंड इसमें 33 बोन्स आती हैं. ठीक, तो जो स्पाइनल कार्ड है it is a extension cylindrical extension of brain. ये ब्रेन का cylindrical extension है. दूसरी चीज़ ये है ये जो स्पाइनल कार्ड है इसकी लेंथ वेरी होती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इट्स लेंथ वेरीज कैसे 37 सेंटीमीटर टू 45 सेंटीमीटर इन लेंथ. इसकी लेंथ जो है वेरी होती है एंड इसमें बहुत सारी बोन्स होती हैं बिकॉज दिस ब्रेन इट इज़ सपोर्टेड बाय सम बोन्स. इसमें कुछ बोन्स सपोर्ट करती हैं या प्रोटेक्ट करती हैं जिनको हम वर्टिब्रिया कहते हैं या वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं इसको हम, और उसको हम बैकबोन भी कहते हैं. स्पाइनल कार्ड इज प्रोटेक्टेड बाय several बोन्स जिसमें 33 बोन्स आती हैं कॉल्ड वर्टेब्रल कॉलम, और इसी को हम बैकबोन के नाम से जानते हैं. एंड ये जो वर्टेब्रल कॉलम जो है ये बैकबोन ये किन से बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय 33 बोन्स. वर्टेब्रल कॉलम और बैकबोन इज formed by around 33 bones. तो ये तो था इसकी थोड़ी सी एनाटॉमी. तो ये जो स्पाइनल कार्ड है यानी इस स्पाइनल कार्ड को हम 3 हिस्सों में 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं. दिस फर्स्ट सेक्शन it is cervical vertebra. We can say from C1 C2 C3 up to C7 तक इसकी है. उसके बाद thoracic vertebra इसका दूसरा सेक्शन है जिसमें T1 to T1 to T usually 12. उसके बाद 4 और हैं. These 4 are lumbar vertebra. फिर से this is cervical thoracic region and this is lumbar region up to your hip bone. ठीक, अब ये जो है इसमें 33 बोन्स आती हैं और इसकी लेंथ वेरी होती है 37 to 30 और 45 सेंटीमीटर एंड इसको हम प्रोटेक्ट करते हैं बाय वर्टेब्रल कॉलम और बैकबोन. उन्हीं बैकबोन्स की 33 बोन्स उनसे बनती हैं. एंड दिस इज ऑल अबाउट योर स्पाइनल कार्ड. अब जो स्पाइनल कार्ड है इसकी फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन इसकी ये है कि ये कोऑर्डिनेट करता है नर्व इम्पल्स को फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर ब्रेन बॉडी. तो इसकी फंक्शन ये पे लिखेंगे. पहली फंक्शन ये है इट कोऑर्डिनेट्स आवर नर्व इम्पल्स, यानी ब्रेन से जो भी इम्पल्स आती है या ब्रेन की ओर जाती हैं थ्रू मोटर और सेंसरी न्यूरॉन जो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में. तो इसको कोऑर्डिनेट करता है यानी ब्रेन और बिटवीन योर ब्रेन एंड द ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, बिटवीन ब्रेन एंड ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. तो ये तो थी इसकी पहली फंक्शन यानी ये कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है. दूसरी फंक्शन इसकी ये है कि ये जो रिफ्लेक्स एक्शन हमने जो पढ़ा वॉकिंग एंड रिफ्लेक्स एक्शन के दरमियान जो हमने डिस्टिंग्विश किया था वो बेस्ड ऑन दैट डिस्टिंक्शन हमने ये समझा था कि ब्रेन जो है ड्यूरिंग वॉकिंग इसमें ब्रेन का सेरेब्रम पार्ट यूज़ होता है, सेरेबेलम भी होता है फॉर मेंटेनिंग द पोजीशन पॉस्चर और द बैलेंस ऑफ योर बॉडी. बट हमने एक चीज़ पढ़ी रिफ्लेक्स एक्शन इट इज टू क्विक टू रैपिड दैट कि इस क्विक एक्शन में हमें ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करना होता. इट ओनली यूजेस स्पाइनल कार्ड यानी स्पाइनल कार्ड इज द असिस्टेंट ऑफ आवर ब्रेन. देयरफॉर समटाइम्स ब्रेन के बगैर भी काम चलाना पड़ता है बिकॉज उस रिफ्लेक्स एक्शन में आपको जल्दी करनी है. तो रिफ्लेक्स एक्शन को रेगुलेट करने में
स्पाइनल कार्ड की ज़रूरत आती है। इट रेगुलेट्स reflex action. So these are the two functions of your spinal cord. अब हम आते हैं ग्लैंड पे। ग्लैंड जो है, ग्लैंड एक ऑर्गन है। इट इज एन ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस, जो प्रोड्यूस करेगा, एंड रिलीजेस, उसके बाद रिलीज करेगा, सिक्रीट करेगा कुछ केमिकल सब्सटेंसेस, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस इन द बॉडी। यानी बॉडी में अगर कोई केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, उसके बाद उसी वो सिक्रीट हो रहा है किसी ऑर्गन से इस बॉडी में, दैट पार्ट इज कॉल्ड ग्लैंड। एंड ये ग्लैंड जो है, इट इज फॉर्मड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। इन 9th क्लास देयर इज दिस चैप्टर कॉल्ड टिश्यूज। तो उसमें टिश्यूज में हमने पढ़ा था कुछ कनेक्टिव टिश्यू, कुछ एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज होते हैं। तो इट इज फॉर्मड, ग्लैंड इज फॉर्मड by modification of epithelial tissue, epithelial tissue। अब ये जो ग्लैंड है, इस ग्लैंड के दो टाइप्स हैं, वन इज इंडोक्राइन ग्लैंड एंड सेकंड वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसके टाइप्स, फर्स्ट टाइप इज इंडोक्राइन ग्लैंड, जो हमने पढ़ना है विच इज इन योर सिलेबस, और एक्सोक्राइन वाला पार्ट सिलेबस में नहीं है, तो उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। सेकंड वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें यही पढ़ना है। इन्हीं में कुछ ग्लैंड्स के नाम हम पढ़ेंगे। सो दिस एंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज अ डक्टलेस ग्लैंड। इट इज अ डक्टलेस। डक्ट आप ऐसे समझो कोई ट्यूब, कोई पाइप, वो नहीं है। सो डक्ट मीन्स इसमें पाइप या ट्यूब नहीं है। सो दैट मीन्स ये जो ग्लैंड, जो भी कोई केमिकल, जिसको हम लेटर ऑन हार्मोन्स के नाम से जानेंगे, that hormone, that chemical substance, that chemical messenger will be directly it will directly flow into the blood stream। किसी ऑर्गन का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा, सीधा वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को हम, यानी इनमें डक्ट्स होते हैं, इनमें डक्ट ग्लैंड्स कहते हैं इनको, क्योंकि यहाँ पे जो केमिकल्स रिलीज होंगे, उन केमिकल्स को वो सीधा आपके बॉडी के ऑर्गन और इफेक्टिव ऑर्गन पे अटैक करेंगे, इफेक्ट करेंगे। सो जो थ्रू अ डक्ट, दैट इज कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो यूजुअली टू बी मोर प्रिसाइज, हमें यही पढ़ना है एज पर आवर सिलेबस स्टैंडर्ड। सो हम इसी एंगल से पढ़ेंगे। तो वी विल नाउ मूव टू द एंडोक्राइन ग्लैंड। ना ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड हैं, और इसमें जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं, वो सीधा हमारे ब्लड स्ट्रीम के द्वारा अपने ऑर्गन पे इफेक्ट करेंगे। अब इन ग्लैंड्स में क्या पढ़ना है हमें, पहले हम एंडोक्राइन ग्लैंड डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो हम उसके बाद आएंगे उस पर। तो अब हम लिखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड वर्सेस एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, these are also called ductless glands। These are also called डक्टलेस ग्लैंड्स। इनको हम डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं, और ये डक्ट ग्लैंड्स होते हैं। इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो भी जो भी प्रोडक्ट सिक्रीट होगा या प्रोड्यूस होगा और रिलीज होगा, इट विल फ्लो इनटू द ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली, उसके बाद इफेक्ट ऑर्गन पे इफेक्ट करेगा। सो हियर secretory products will, यानी डायरेक्टली फ्लो करेंगे, किसमें फ्लो, डायरेक्टली फ्लो इनटू द ब्लड स्ट्रीम। यहाँ पे सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, रीचिंग टारगेट ऑर्गन्स। ब्लड स्ट्रीम के बाद वो सीधा अपने टारगेट ऑर्गन पे रीच करेंगे। रीचिंग टारगेट ऑर्गन्स, तीसरा पॉइंट। ये जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम यहाँ पे हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। सिक्रेटरी, PRDT शॉर्ट में लिखूंगा मैं, प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हार्मोन्स। और इन हार्मोन्स की पूरी माया को हमें अच्छे से जानना है, तो इसको आप अंडरलाइन करो।
और इनमें कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम, कुछ एग्जांपल्स लाइक एड्रिनल ग्लैंड, ठीक, जो किडनी में होता है, इट रिलीज एड्रेनलिन, दैट्स आल्सो कॉल्ड एफएफएफ ट्रिपल एफ हार्मोन, फ्राइट फ्लाइट फाइट। उसके बाद कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दिस secretes growth hormone GH and that TSH thyroid stimulating hormone। तो ऐसी बहुत सारे हार्मोन्स हैं इसमें, लाइक थायराइड ग्लैंड। तो ये कुछ हार्मोन्स THYROID, थायराइड एंड एक्स्ट्रा। बहुत सारे हार्मोन्स, अभी बहुत सारे ग्लैंड्स का चर्चा भी करना है ना। इसमें जो है जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं दे आर रिलीज्ड हियर, इसमें secretory products are released, ये रिलीज करते हैं हम यूजुअली इंटरनल ऑर्गन या एक्सटर्नल ऑर्गन पे। तो इंटरनल ऑर्गन या समटाइम्स एक्सटर्नल सरफेस पे भी, और एक्सटर्नल सरफेस वाया, यानी किसके द्वारा, थ्रू थ्रू दिस डक्ट, थ्रेड डक्ट, ठीक, क्योंकि इसमें डक्ट होता है, डक्ट ग्लैंड, थ्रेड डक्ट। और इसमें जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं इनमें हार्मोन्स कहते हैं, इनमें कोई नाम ही नहीं है, ये अपने अपने ऑर्गन, रेस्पेक्टिव ऑर्गन के हिसाब से। यहाँ पे सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स आर, देखो समटाइम्स सेबम, ठीक, समटाइम्स स्वेट, एंजाइम्स भी कहते हैं इनको, यानी इनमें एक ही नाम है हार्मोन। फिर हार्मोन क्या क्या होगा, डिफरेंट नेम्स होंगे, लेकिन इसमें क्या है, सेबम, स्वेट, हार्मोन। सो दीज आर सम एग्जांपल्स। और इसमें कभी कभी एंजाइम्स और टीयर्स, ठीक, एटसेट्रा। मिल्क भी, मिल्क मेमोरी ग्लैंड का मिल्क, एटसेट्रा, यानी दीज आर सम सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स। और इसमें किसकी एग्जांपल आएगी, एक सिल्वरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, इसमें आएगा पेनक्रियाज। हाँ, इसमें एग्जांपल स्वेट ग्लैंड विच सीक्रेट स्वेट, सिल्वरी ग्लैंड, इसमें स्लाइवा भी आएगा, स्लाइवा भी, स्लाइवा। हाँ, इसमें पेनक्रियाज। अब देखो एक टिप यहाँ पे आप याद रखना, एक टिप ये रहेगी दोनों के साथ। पेनक्रियाज जो है, पेनक्रियाज ये एक हिटेरोक्राइन ग्लैंड है, हिटेरोक्राइन ग्लैंड मीन्स इट एक्ट्स बोथ, ये बोथ एक्ट करता है, एंडो एज वेल एज एक्सोक्राइन। यानी ये जो पेनक्रियाज जो है, इट इज आल्सो कॉल्ड डबल ग्लैंड बिकॉज इट एक्ट्स एज बोथ, इट्स अ हिटेरोक्राइन ग्लैंड, समटाइम्स इट एक्ट्स एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, समटाइम्स एंडोक्राइन। दिस टिप एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन, which gland acts as both heterocrine, that means exo as well as endo, so this is heterocrine gland। अब हम अपने फेमस टॉपिक पे आते हैं, हार्मोन्स पे, क्योंकि यही हमें पढ़ना है, एंडोक्राइन ग्लैंड का हार्मोन। तो हमने क्या पढ़ा, हमने ग्लैंड्स पढ़े, उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़े, उसके बाद हार्मोन्स पे आए हम एंडोक्राइन ग्लैंड में। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जिनमें डक्ट नहीं होता, वो केमिकल को, वो अपने केमिकल मैसेंजर को यानी हार्मोन को डायरेक्टली उस ऑर्गन से रिलीज करके सीधा ऑर्गन ब्लड स्ट्रीम में जाके अपने इफेक्ट ऑर्गन पे अटैक करता है, अटैक नहीं, इट इज जस्ट लाइक दैट, मैसेज भेजता है, एंड हाउ टू एक्ट, हाउ टू रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होता है। नाउ विल मूव डायरेक्टली मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज हार्मोन। अब ये जो हार्मोन है, हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स, इनको हम केमिकल मैसेंजर्स के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल on the WhatsApp, if I will say assalamu alaikum, someone will say in response wa alaikum salam. So in the mean way, in the midway, in the path is not like it is just like imaginary। यहाँ से मैंने हाई किया, वहाँ से भी आया है, यहाँ से सलाम किया, वहाँ से भी, यहाँ से ग्रीटिंग की, कुछ भी बीच में कुछ पाथ नहीं दिख रही है, वायर दिस इन रियलिटी ये हाई, ये मैसेज कहाँ से गई। सो द ट्रांसफर ऑफ दिस डेटा इट सीम्स लाइक फिक्टिशियस, लगता तो है यहाँ से तो इसको कोई रास्ता ही नहीं है, लेकिन गई कहाँ से, वहाँ हाई कैसे जनरेट हुआ। सो दिस जनरेशन ऑफ दिस हाई इज सिमिलर, दिस जनरेशन ऑफ दिस मैसेज इट इज सिमिलर टू हार्मोन्स, दिखते तो नहीं है बट इट इज जस्ट लाइक ए केमिकल मैसेंजर, यहाँ से गया।
फॉर एग्जाम्पल देखो, देयर इज दिस ग्लैंड इन आवर ब्रेन दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस, जो डाइनसेफेलॉन में है. दिस हाइपोथैलेमस इट रेगुलेट्स ऑल द हार्मोन्स ऑफ द बॉडी. इट्स आल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड. ये पढ़ेंगे हम अभी इसी क्लास में. तो जो हाइपोथैलेमस है, इसने मैसेज सेंड की कि भाई किडनी के एड्रिनल ग्लैंड्स को बोला जाए कि जस्ट इट्स एन ऑर्डर फ्रॉम हाइपोथैलेमस. ये पिट्यूटरी को ऑर्डर करता है, दैट इज सेकेंडरी ग्लैंड आफ्टर हाइपोथैलेमस, दैट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड. एंड वो पिट्यूटरी किडनी को मैसेज भेजती है कि भाई जल्दी जल्दी से एड्रेनलिन रिलीज करवाओ थ्रू योर वाया योर एड्रिनल ग्लैंड्स, बिकॉज दिस पर्सन इज इन लाइक फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स फाइट किया कुछ किया, so that release of that triple F hormone is the indication that that is just like that message. That hormone is a chemical messenger. You cannot understand it how it, but इसका अपना effect होता है through this adrenaline. You are the tip of the nose, वहाँ पे कुछ sweat आएगा, armpits में sweat आएगा, so some body के delicate parts पे sweat आएगा, and you will feel like very hot. You will feel like warmness. So these are the indications that adrenal gland is working. इसने adrenaline हार्मोन रिलीज किया है. सो सिमिलरली हम यहाँ पे हार्मोन्स को पढ़ेंगे. दीज आर जस्ट लाइक केमिकल मैसेंजर्स. तो ये जो हार्मोन्स हैं, these are just like chemical messengers, chemical substances that act like a messenger molecule in the body. So hormones are chemical messengers or chemical, we can say substances, best way रहेगा. Chemical substances that act like messengers, जो एक्ट करते हैं मैसेंजर की तरह क्या हमारी बॉडी में. मैसेंजर और मैसेंजर मॉलिक्यूल्स इनसाइड आवर बॉडी. तो हमारी बॉडी में ये केमिकल मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर हार्मोन. अब ये जो हार्मोन हैं ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट होते हैं और उसके बाद इनका एक्शन होता है सम सर्टेन सेल्स. फॉर एग्जांपल कि किडनी को बोला जाएगा एड्रेनलिन रिलीज करो, तो कहाँ कहाँ भेजेगी, दैट्स इट्स फंक्शन. तो उसके बाद हाइपोथैलेमस का काम है थायराइड को बोलना कि भाई मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करो, रेगुलेट करो, कंट्रोल करो, मैनिपुलेट करो. इट्स द फंक्शन ऑफ द मेटाबॉलिज्म. ये अपने अपने इफेक्टर ऑर्गन पे मैसेज जाएगी थ्रू दिस हार्मोन्स. सो दिस इज इट फॉर दिस हार्मोन. अब हम आते हैं हार्मोन जो हैं इसके डिफरेंट ये जो हार्मोन्स हैं. एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि हार्मोन्स आर ओनली सिक्रेटेड बाय, these are only secreted by endocrine glands, not by exocrine glands. ये याद रखना है. हार्मोन्स आर secreted by endocrine glands. I believe कि आप लोगों को समझ आया. Now we'll make a simple diagram because from the picture it becomes very easy to understand. उस पर आसानी होगी समझने में. अब देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे. तो ब्रेन में जो है, ब्रेन में एक हार्मोन एक ग्लैंड है दैट्स कॉल्ड हाइपोथैलेमस. अब ये जो हाइपोथैलेमस है इसका काम क्या है, इसका काम क्या है पहले इसके अच्छे से जानिए. इट रेगुलेट्स ऑल हार्मोन्स. इट रेगुलेट्स हार्मोन्स को यानी ग्लैंड्स को ये रेगुलेट करता है. एवं इट रेगुलेट्स द ग्लैंड्स, ग्लैंड को रेगुलेट करता है. इसको हम इट्स आल्सो कॉल्ड, इसको हम ऑलरेडी क्या कहते हैं, इट्स आल्सो कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. मास्टर ऑफ किसको, हाइपोथैलेमस को. अब समझना अच्छे से. हाइपोथैलेमस के नीचे और एक ग्लैंड है दैट इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक, जिसे रफ डायग्राम, अदरवाइज ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं बनाया जाता रफ डायग्राम. ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड. ठीक, और इसका काम क्या है, हाइपोथैलेमस जो भी इसको ऑर्डर देगा उसको मान के इस ऑर्डर को आगे ले जाना, इस मैसेज को आगे ले जाना है. एंड इट आल्सो हेल्प्स इन, रेड कलर से मैं इनकी फंक्शंस लिखूंगा, ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट करके, और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है. उसके बाद हम नेक पे आते हैं. नेक पे, यहाँ नेक. तो नेक पे जो है
नेक में हमें दो किस्म की ग्लैंड्स हैं, वन इज थायराइड ग्लैंड, अनदर इज पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक, अब इन दोनों का काम क्या है, एक सेकंड को मैं ग्लैंड्स को मैं इनसर्कल करूंगा, सो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर द ईज के लिए इनको मैं इनसर्कल करूंगा। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है इसका काम क्या है, यानी कि मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना, लाइक सपोज प्रोटीन, फैट्स, एक सेकंड पहले कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इन तीनों का मेटाबॉलिज्म मेंटेन करना, रेगुलेट करना। उसके बाद पैराथायराइड, इट मेंटेन्स कैल्शियम एंड फास्फोरस मेटाबॉलिज्म। ठीक, अच्छा ऊपर यहाँ पे और एक ग्लैंड होता है, दैट इज कॉल्ड पीनियल ग्लैंड, PINEAL, पीनियल ग्लैंड। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, साथ साथ ये पहला, ये दूसरा, पीनियल ग्लैंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, क्योंकि हम ऑर्डर से चलेंगे ऐसे आसानी रहेगी आपको भी। अब पीनियल ग्लैंड इट्स आल्सो कॉल्ड थर्ड आई ऑफ, थर्ड आई। अब थर्ड आई क्यों कहा जाता है, ये जो पीनियल ग्लैंड है इट रिलीजेस ए हार्मोन दैट्स कॉल्ड स्लीपिंग हार्मोन, इट रिलीजेस हार्मोन, रिलीजेस स्लीपिंग हार्मोन, यानी जिसकी हेल्प से हम नींद कर सकते हैं। ड्यूरिंग स्लीपिंग, देखो जब हम व्हेन वी ट्राई टू स्लीप, जब हम सोने की कोशिश करते हैं हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, तो एट द सेम इंस्टेंट हमारी ये तीसरी आंख खुलती है। अब इसका खुलना मीन्स इट विल रिलीज ए स्लीपिंग हार्मोन, जिसको हम मेलेटोनिन के नाम से जानते हैं, मेलेटोनिन इज ए स्लीपिंग हार्मोन। ठीक, ये पीनियल ग्लैंड, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ थर्ड आई ऑफ आवर बॉडी। अब उसके बाद एक और ग्लैंड होता है, इट्स क्लोज टू हार्ट, जिसको हम थाइमस कहते हैं। जो थाइमस है इट हेल्प्स इन बॉडी डिफेंस, इसमें WBCs होती हैं विच हेल्प इन डिफेंस। अब ये साथ साथ ये भी याद रखना है, ये जो थाइमस है, थाइमस का एक इशू रहता है, इट डिजनरेट्स एट ओल्ड एज, यानी हमारी एज में हमें थोड़ा थोड़ा सा होगा एंड विद टाइम इट डिजनरेट्स। ये जो थाइमस है it deteriorates and degenerates at old age। छोटे बच्चे में ज़्यादा खतरा होता है, यूजुअली देयर इज दिस इज मोर प्रोन टू डिजीजेस, देयरफॉर उसमें अल्लाह ने एक्स्ट्रा कुछ रखा है थाइमस, जिसकी वजह से WBCs क्रिएट होंगी, WBCs की वजह से डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प होगी। और उसके बाद विद टाइम ये थाइमस डिजनरेट होता है हमारी बॉडी से एट द लेटर एज, जब आप ओल्ड एज में देखोगे ए पर्सन विल नॉट हैव दिस थाइमस। उसके बाद हम आते हैं नीचे पेनक्रियाज पे। जो पेनक्रियाज हैं इट रेगुलेट्स इंसुलिन यूजुअली, तो इसके इट प्रोड्यूसेस इंसुलिन। ठीक, और इंसुलिन जो है, इंसुलिन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर डायबिटिक पेशेंट एंड फॉर आवर सेल्स आल्सो। तो डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन की थोड़ी सी कमी होती है, बिकॉज उनकी बॉडी में शुगर बहुत ज़्यादा हुआ होता है, ड्यू टू दैट शुगर बिकम्स वेरी विस्कस। अब जब शुगर ब्लड में होता है, ब्लड बिकम्स विस्कस, इट कैन नॉट फ्लो इजीली, देयरफॉर डायबिटिक पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर लो भी यानी हाइपोटेंशन भी होता है, एंड ड्यू टू दैट उनमें ये बोला जाता है, उन पेशेंट्स को हम कहते हैं डायबिटिक मिलिटस। लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, देयर इज आल्सो वन कंसेप्ट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस इज यूजुअली जब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, किसी बंदे को एक प्रॉब्लम होती है, दैट इज अ प्रॉब्लम विद किडनी, एंड डायबिटिक मिलिटस पेशेंट्स आर दोज हु आर हैविंग insufficient प्रोडक्शन ऑफ दिस इंसुलिन। तो इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड थोड़ा दैट मोटा हो जाता है एंड इट कैन नॉट फ्लो इजीली, इट्स हैविंग हाई विस्कोसिटी। तो उसकी वजह से एक बीमारी होती है दैट इज कॉल्ड डायबिटीज मिलिटस, इज डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन इन योर बॉडी, और हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, इसको हम कहते हैं ये कंसंट्रेशन शुगर की ज़्यादा होगी, यानी हाई CONC कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड शुगर, एक्चुअल में लिख सकते हैं हम ब्लड शुगर। तो दिस इज अबाउट दिस। अब उसके बाद एड्रिनल, किडनी का एड्रिनल ग्लैंड, ये किडनी है, इसका एड्रिनल ग्लैंड,
This releases a hormone that's called adrenaline, and ये जो adrenaline है it's also called ट्रिपल F, फाइट फाइट फ्लाइट। यानी जब आपको कोई डर होगा, तो जब आपको फाइट करते हो किसी के साथ, जब आपको भी फ्लाइट मीन्स आपको कोई बोलता है भाई जंप, यू हैव टू जंप फ्रॉम दिस फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, उस टाइम आपको एक टेंशन क्रिएट होता है बॉडी में। उस टेंशन की वजह से हाइपोथैलेमस मैसेज भेजता है पिट्यूटरी को, भाई जल्दी जल्दी किडनी को बोलो इनकी एड्रेनल ग्लैंड्स को एड्रेनलिन रिलीज करे, ताकि इट विल जस्ट मेंटेन दैट उस टाइम जो ये टेंशन होगा इस टेंशन को मेंटेन किया जाए कि इसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। सो वो भी ब्लड की वजह से, ब्लड में जल्दी जल्दी मैसेज पूछती है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज करते हैं सीधा ब्लड स्ट्रीम में, तो ट्रिपल एफ हार्मोन रिलीज किया जाता है। एंड इसकी कुछ इंडिकेशंस हैं कि टिप ऑफ द नोज, पाम्स ऑफ हैंड्स, आर्म पिटस, अंडर आर्म पिटस, इनमें क्या वो स्वेट और वो ठंडी ठंडी सी वो महसूस होती है इंसान को, तो शोरिंग वोरिंग वो इसी की वजह से होती है। उसके बाद हम आते हैं दो और ऑर्गन्स पे, जिनमें यूजुअली एक टेस्टिस इन मेल्स, एंड ये जो टेस्टिस हैं ये टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करते हैं, एंड फीमेल्स में ओवरी, एंड फीमेल्स में क्या ओवरी। ये फीमेल्स की ओवरी हैं, ओवरी को ऐसे दिखाएंगे, हम एक ओवरी की बात करेंगे, एंड ये जो ओवरी हैं इट रिलीजेस एस्ट्रोजन, और मेल्स में जो टेस्टिस हैं इट रिलीजेस टेस्टोस्टेरोन, TSTRO टेस्ट्रो, STERON स्ट्रोन, इनमें एस्ट्रोजन OESTROGN एस्ट्रोजन, एंड दीज टू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, देखो जब हम आपने 8th में पढ़ा होगा रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस या रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, तो उसमें आपने देखा होगा कि दीज टेस्टोस्टेरोन जो प्यूबर्टी होती है एक बॉय और गर्ल में, इट्स लिटिल बिट डिफरेंट, तो दोनों में क्या है, दोनों में डिफरेंस इन दियर वॉइसेस, डिफरेंस इन दियर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। उनमें फिर मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की वजह से बियर्ड उगेगी, उनमें कुछ अंडर आर्म पिटस, दोनों में अंडर आर्म पिटस हेयर्स, फेशियल हेयर्स ग्रो होंगे, फीमेल की वॉइस का एम्पलीट्यूड थोड़ा पिच आएगा, उसमें थोड़ी आवाज़ उसमें वो दैट थिन आवाज़ निकलेगी, और मेल्स की आवाज़ थोड़ी सी वो थोड़ी सी भारी बनेगी, एंड दीज आर द डिफरेंसेस इन दियर रेस्पेक्टिव ऑर्गन्स, और शेप की भी डिफरेंस, फीमेल्स में बॉडी शेप चेंज होती है और मेल्स में भी थोड़ी सी शेप में चेंज आती हैं। सो दीज आर द टू रेस्पेक्टिव डिफरेंट टू glands which release two different hormones testosterone and estrogen। अब हम इनको एक एक करके नंबरिंग करते हैं। सो दिस वाज हाइपोथैलेमस, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर पीनियल ग्लैंड, फिर थायराइड, फिर पैराथायराइड, फिर हाइपोथैलेमस, उसके बाद 7th वाला पेनक्रियाज, 8th वाला एड्रेनल ग्लैंड, 9th वाला इज टेस्टोस्टेरोन 9th A and 9B is ovary, this testes and ovary। so these are all hormones of the body। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इनकी थोड़ी सी डिसऑर्डर्स भी पढ़ेंगे और इनको अच्छे से वो वाइंड अप करके एक एक टिबुलर शेप में इनको रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज दैट्स इन योर सिलेबस। ये भी सिलेबस में ही है, अब देखो इसमें थोड़ा सा वो ग्रिड टाइप बना, विल मेक इट ईजी फॉर यू पीपल। एंड उसके बाद हम सीधा आते हैं कोऑर्डिनेशन प्लांट्स, जिसमें हम देखेंगे प्लांट्स का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। अब एनिमल्स का देखा आपने कोऑर्डिनेशन, तो प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन वहाँ पे ड्यू टू केमिकल्स यूजुअली होती है कोऑर्डिनेशन, देयर इज़ नॉट दिस नर्वस सिस्टम का कंसेप्ट वहाँ नहीं है, क्योंकि एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन इज ड्यू टू नर्वस सिस्टम, ड्यू टू न्यूरॉन्स नर्वस, एंड इनमें ये कंसेप्ट नहीं है, इनमें प्लांट्स में थोड़ा डिफरेंट है। विल सी दैट, एंड टिल देन गुड बाय।